अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बलोच कर बॉस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लबेशी की रेसिपी जो बहुत ही स्पेशल है। आम रेसिपी से जरा चेंज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पतीले में मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है और इसे बॉईल होने दिया है। अब इसके बाद हम इसे रंगीन सेवइयां डालेंगे। मैंने बिल्कुल 1 कप डाला है, आपको भी इतना ही लेना है। ज्यादा होने की सूरत में बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, हमें वो क्रीमी से टेक्सचर नहीं मिलेगा। और हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि वो जुड़े नहीं, आपस में अलग अलग हो जाएं। याद रखिए हमें ये सेवइयां पूरी तरह से पकानी है, उसके बाद ही हम कोई दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। देखिए अब तक ये पकी नहीं है, जब तक ये पकती है। अगर तो आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब यहाँ देखिए सेवइयां पूरी तरह से पक चुकी हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो है कस्टर्ड बनाना। मैंने यहाँ कस्टर्ड को हल किया है, 4 टेबल स्पून कस्टर्ड डाला है आधे कप पानी में। अब मैं ये मिक्सर ऐड कर रही हूँ। इसके फौरन बाद मैं चम्मच हिलाना शुरू कर रही हूँ ताकि ये लम्स ना बने। अगर आपका कस्टर्ड ज्यादा पतला हो जाए तो आप थोड़े से पानी में मजीद कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। क्योंकि मेरा कस्टर्ड पाउडर अच्छा था तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ठंडा होने पर वैसे भी ये मजीद थोड़ा गाढ़ा हो ही जाता है। और एक बात यहाँ मैं क्लियर करती जाऊँ कि गरम कस्टर्ड में क्रीम या कंडेंस मिल्क डालने से कस्टर्ड नहीं फटता, नहीं खराब होता। तो यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, मैंने हाफ कप के अराउंड इसमें ऐड किया है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप टेस्ट करें, मुझे इतना ही मीठा चाहिए था तो मैंने इतना ही मीठा लिया। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, लेकिन याद रखें जरा मीठा ज्यादा होना चाहिए, तभी ठंडा होने की सूरत में ये बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, अदरवाइज ये फीका रह जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्रीम की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने ऑल पर्पस का डेयरी क्रीम लिया है। ये क्रीम पूरे का पूरा ऐड कर रहे हैं। चूल्हा लो फ्लेम पर ऑन है, हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अब मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कस्टर्ड बिल्कुल फटा नहीं है, ना ही खराब हो रहा है। वगैरह आप यही ऐड करके हमने रेसिपी को बहुत इजी बना दिया है। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं बिल्कुल शर्तिया कह सकती हूँ जो एक दफा इस रेसिपी को ट्राई करेगा वो जरूर इसे दोबारा ट्राई करेगा। इसका टेस्ट अमेजिंग होता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं। तो चलिए ठंडा होने पे मिलते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसमें 2 कैन पाइनएप्पल ऐड किए हैं। याद रखें सिरप ऐड नहीं करना। के बाद हम जरा इसको कलरफुल बनाते हैं, इसमें जेली ऐड कर रहे हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है और ये बेस्ट जेली है लबे शीरी के लिए। पाइनएप्पल के साथ ही मैंने ऐड कर ली जेली। नॉर्मली जेली को हम 1.5 कप पानी में बनाते हैं, लेकिन जब लबेशी के लिए जेली रेडी कर रहे हो तो हम इसे 1 कप पानी में बनाते हैं। ऑलमोस्ट ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए इस तरह होनी चाहिए। चलिए अब हम इसे एक सर्विंग डिश में ट्रांसफर करते हैं। मैं यहाँ एक ग्लास बाउल लिया है, फर्स्ट लेयर जेली की डाल दी मैंने। अब हम इसमें लबेशीरी ऐड करते हैं। इसके बाद मैं एक और जेली की लेयरिंग करूंगी। जेली की लेयरिंग से ये होगा कि इसका लुक बहुत अच्छा सा आएगा और अब जहाँ से भी इसे निकाल के सर्व करें इसमें जेली का बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा। 2-4 जेली के पीसेस में मिड में भी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैंने एक और लेयर लगा दी लबेशीरी की और उसके बाद मैंने 2-4 जेली के पीसेस से डेकोरेट किया। चलिए मैं डेकोरेशन के लिए